हजारों साल पुराना वो मंदिर केदारेश्वर धाम के लिए पहुंचने के लिए पंजाब केसरी की टीम को रौनी गांव स्थित सोनागिरी पहाड़ पर बहुत खतरनाक रास्तों से गुजरकर लगभग 565 सीढ़ियां चढ़कर उस मंदिर तक पहुंचना पड़ा। जब उस मंदिर पर पंजाब केसरी की टीम पहुंची तो हकीकत ही निकली। झांसी जिले से लगभग 80 किलोमीटर दूर मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसा मंदिर स्थापित है जहां पर श्रद्धालुओं से पहले कोई अदृश्य शक्ति ही जल और फूल चढ़ा देती है। इस रहस्य को जानने के लिए पंजाब केसरी की टीम उस मंदिर तक पहुंच गई है और ये रहस्य पूरी हकीकत के साथ आपको दिखाएगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीर झांसी के मऊरानीपुर तहसील से गुजरने वाली विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से सोनागिरी पहाड़ पर स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर की है, जिसे केदारेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर हिंदुओं के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। झांसी से करीब 80 किलोमीटर की दूरी रौनी गांव में ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर को लेकर कई रहस्यमय बातें लोगों के बीच प्रचलित है। कहा जाता है कि यहां आज तक ना तो इस मंदिर में पुजारी ने पहले पूजा की है और ना ही श्रद्धालुओं ने। लोगों का दावा है कि यहां रोजाना रहस्यमय तरीके से कोई अदृश्य शक्ति आकर मंदिर में सबसे पहले जलाभिषेक करके भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित कर देती है। जी सर, ये केदारेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है इस मंदिर को, और इसकी बहुत मान्यताएं हैं। ये द्वापर कालीन शिवलिंग है। यहाँ पर सर फूल जल चढ़ा हुआ मिलता है। कोई अदृश्य शक्ति आती है, इसका कोई आज तक पता नहीं कर पाया। और कैमरा वैमरा लगाए, गेट बंद किया, ताला वाला लगा के, तो कोई ये नहीं पता कर पाया कि कौन आता है। श्री केदारेश्वर महादेव के इस रहस्यमय मंदिर से जुड़ी कई कहानियां और गीत यहाँ प्रचलित हैं। उन्हीं गीतों के जरिए यहाँ के ग्रामीण अपने बच्चों को भगवान केदारेश्वर महादेव की महिमा सुनाते हैं। बोना चोर के बारे में कुछ सुनाइए। कहते हैं कि बोना चोर के पिताजी, उनका नाम जॉनी था, वो इसी मंदिर में आके घी का दीपक जलाते थे ताकि हमें पुत्र की प्राप्ति हो। ऐसा हमने भी लिखा है सुन के पिताजी के मुख से या अपने पूर्वजों के मुख से कि 3 लोक में शिव भक्तों का नहीं कोई सानी, और घी का दीप जलाता था यहाँ एक चोर ध्यानी, और यहीं कहीं से एक बिलार का छोटा सा नन्हा बिल्ली का बच्चा वो दीपक का घी रोज चाट लेता था वो मुन्ना। अब चोर ने कहा कि हमारा दीपक रात में ज़्यादा देर तक नहीं जलता है, इसका घी कहाँ जाता है। उसको पता चला ये बिलार का बच्चा घी चाट जाता है। तो एक दिन चोर भरा गुस्से में पत्थर दे मारा, और तब गिरा बिलार भूमि पर कर भोले का जयकारा। जब वो वहाँ आला ऐसी आला बना होगा तो उससे नीचे गिरा तो बिलार के बच्चे के मुंह से निकला जय भोले की। तब हुआ चोर को ज्ञान, बिलार ने कैसे नाम लिया। उसने कहा ये जानवर जय भोले की कैसे बोला। तब मार मार के अपना सिर चौखट पे लाल किया। बोले तात चाहते क्या हो, प्रगट हुए भोला। जब वो चोर लहू लुहान हो गया तो बाबा भी प्रकट हो गए। बोले तात चाहते क्या हो, प्रगट हुए भोला। तब जॉनी नामक चोर याचना करके ये बोला, हम पुत्र कामना की इच्छा से दीप जलाते हैं, आपका ध्यान लगाते हैं, और रौनी देवों के देव इन महादेव की महिमा गाते हैं। ऐसे रौनी के भोले बाबा हैं। इस मंदिर का इतिहास जहां द्वापर युग से शुरू होता है तो वहीं नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से भी जुड़ा है। माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को कई बार पराजित करने वाले बुंदेलखंड के वीर योद्धा, जो आज भी अमर हैं, वो सबसे पहले आकर इस मंदिर में पूजा करते हैं। यहाँ के ग्रामीण दावा करते हैं कि उन्होंने आल्हा के अदृश्य रूप को देखा है। ऐसी मान्यता है, ऐसा यहाँ की कथाएं प्रचलित हैं कि यहाँ पे जो पुष्प और जल चढ़ा हुआ मिलता है, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे भारतवर्ष में कुछ लोग हैं
जो आज भी अमर हैं, जिनमें एक अश्वत्थामा हैं, एक आला हैं। तो लोगों का ये मानना है, ये कहना होता है कि यहाँ पे आला जो आते हैं अदृश्य रूप में, और वही आके सबसे पहले यहाँ पे पूजा करते हैं और पुष्प और जल अर्पण करते हैं। क्या कभी कोई कोशिश की गई जानने की कि आखिर ये जल कौन चढ़ाता है, कौन वो है? ये बहुत से भक्तों ने प्रयास किया है, और कई भक्त यहाँ पे रुकते हैं। सावन के महीने में तो भक्तों का यहाँ पे रात में भी जमावड़ा रहता है। तो कई भक्तों ने ये प्रयास किया कि मैं यहीं मंदिर में ठहरा हुआ हूँ, और मैं कोशिश करके मैं मंदिर में सबसे पहले पुष्प और जल अर्पित करूँगा। तो जब भी उन्होंने मंदिर के पट खोले हैं और पूजा का जल चढ़ाने की कोशिश की है, तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे पहले से शिवलिंग पे पुष्प और जल चढ़ा हुआ है और चावल अक्षत चढ़े हुए हैं। हाँ, ये रहस्य। वैसे तो इस मंदिर का इतिहास द्वापर युग से है, मगर कुछ लोग इसे महाभारत काल का भी बताते हैं। लोक मान्यताएं हैं कि युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन ने अपने एक बाण से पहाड़ की चट्टान को चीर दिया था। पूरा मंदिर उसी चट्टान पर बना है। इसके कई प्रमाण शिवलिंग के आसपास दीवार पर मिलते हैं। मान्यता है कि केदारेश्वर महादेव की स्थापना पांडवों के अज्ञातवास के दौरान महाबली भीम ने की थी। सर, ये महाभारत कालीन शिवलिंग इसलिए है कि जब महाभारत हो गया ना, तो जो भगवान कृष्ण थे वो साकेत चले गए। तो पांडवों के वो मार्गदर्शक थे, उन्होंने कहा कि भाई अब भगवान कृष्ण तो हैं नहीं, अपन लोग चलो भगवान शिव की शरण में चलते हैं। तो उस समय वो लोग शिव जी की शरण में गए हिमालय में उन्होंने क्या देखा कि शिव जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि अपन लोग बड़े पापी हैं जो अपने को देख के भगवान भग गए। तो आकाशवाणी हुई, बोले नहीं अर्जुन, ये हमारी लीला है, जो जिस सामने जंगली भैंसे चल रहे हैं इसमें बाबा भैंसा बन के छुप गए हैं, को खोज करो तुम लोग। तो धर्मराज ने कहा अर्जुन एक बाणों का ऐसा कोट बनाओ जिससे कोई भी भैंसा बाहर न निकल पाए। तो इसका पश्चिम की तरफ दरवाज़ा कर दो। नकुल सहदेव से कहा तुम अंदर से भैंसे भगाओ, भीम से कहा तुम पैर रख के खड़े हो जाओ दरवाजे में। तो अंदर से जैसे ही भैंसे भगाए तो जो भैंसे थे वो तो निकल गए और शिव जी ऊपर की ओर भागने लगे। तो दौड़ करके भीम ने पूंछ पकड़ी, तब तक शिव जी ने अपने मस्तक का प्रहार हिमालय में कर दिया। तो बताते हैं कि 2 खंड हो गए उस भैंसे के। तो जो पृष्ठभाग भीम के हाथ में रह गया तो उन्होंने वहीं काठमांडू में पशुपतिनाथ के नाम से स्थापित करके वहाँ आज भी पूजा जाता है। और फिर उनको आकाशवाणी हुई, बोले अर्जुन तुम लोग उत्तर भारत में जाओ, वहाँ तुमको पुनः इसी रूप के दर्शन होंगे। तो यहाँ वो मऊरानीपुर आए, यहाँ से उन्होंने इस पहाड़ का नाम सोनागिर था पता किया, तो वो यहाँ आए। तो बताते हैं कि ये शिवलिंग उनको यहीं पे प्राप्त हुआ। क्या कोई फूल चढ़ाने की, जल चढ़ाने के लिए आप यहाँ 24 घंटे रहते हैं? क्या कभी आपको एहसास होता है? जी सर, हाँ, हम लोग जैसे यहाँ रहते हैं तो हमको आहट होती है कि कोई आया है 3:15 साढ़े 3 के लगभग, पर कोई दिखाई नहीं देता है ऐसा। गेट बंद रहते हैं? हाँ, गेट बंद कहते हैं शाम को, खिड़की बंद। इस मंदिर का जीर्णोद्धार चंदेल वंश के शासकों ने 10वीं शताब्दी में किया था। यहाँ श्री केदारेश्वर महादेव को लेकर श्रद्धालुओं में बढ़ती आस्था को देखते हुए और कई रहस्यों से भरे इस मंदिर को राज्य पुरातत्व विभाग अपने संरक्षण में लेने का फैसला किया है। इसके लिए विभाग ने शासन को पत्र लिखा है। बेहद पुराना होने के बावजूद ये मंदिर सुरक्षित अवस्था में है। नंदी की पीठ पर शिवलिंग, गरुड़ पर बैठे विष्णु, आलिंगनबद्ध स्त्री पुरुष की लघु आकृतियां इस मंदिर की विशेषता हैं। इन्हें संरक्षित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इस मंदिर को तो द्वापर युग का बताया जाता है, लेकिन जो इसका जीर्णोद्धार हुआ है वो हुआ है चंदेल राजाओं ने किया। और जो चंदेल राजाओं की जो नक्काशी मंदिर में है ना, जो आपको खजुराहो में देखने को मिलेगी, ओरछा में देखने को मिलेगी, ऐसे तकरीबन 100-200 मंदिर हैं जिनमें देखने को मिलेगी, वही इस मंदिर में देखने को मिलती है। प्राकृतिक रूप से जहाँ मंदिर सुंदर है उतना ही इसका प्राचीन महत्व है, उतनी ही इसकी अदृश्य शक्तियाँ हैं मंदिर की। मंदिर में कहा तो ऐसा भी जाता है, जो पूर्वज बताते हैं कि एक आला योद्धा हुआ करते थे जो बुंदेलखंड के बहुत बड़े सूरमा थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कभी बुंदेलखंड की धरती पर जीतने नहीं दिया। वो आला सुबह किसी भी श्रद्धालु से पहले आकर पूजा कर जाते हैं, जिन्हें किसी ने नहीं देखा। कुछ पुराने बुजुर्ग थे, जब देखा तो देवता स्वरूप में कोई आया और पूजा कर रहा है, तो लोगों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है वो आला ही हो। और ऐसी मतलब तमाम
केदारेश्वर महादेव के दर्शन को लेकर हर साल सावन में लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। कई श्रद्धालु पूरे सावन माह मंदिर पर रात्रि विश्राम कर कल्पवास करते हैं। लगातार इस मंदिर से लोगों की बढ़ती आस्था के चलते इस मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की पूरी संभावना है। मंदिर को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित है। कई दावों के बीच इतना तो निश्चित है कि प्राचीन कालीन इस मंदिर में न केवल दुर्लभ शिवलिंग मौजूद है जो बड़ी संख्या में लोगों की आस्था से जुड़ा है, बल्कि इस इलाके में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित होने की पूरी संभावना है। हजारों साल पुराना वो मंदिर केदारेश्वर धाम के लिए पहुंचने के लिए पंजाब केसरी की टीम को रौनी गांव स्थित सोनागिरी पहाड़ पर बहुत खतरनाक रास्तों से गुजरकर लगभग 565 सीढ़ियां चढ़कर उस मंदिर तक पहुंचना पड़ा। जब उस मंदिर पर पंजाब केसरी की टीम पहुंची तो हकीकत ही निकली। यहाँ के मंदिर में बोना चोर के पिता पूजा करने आते थे और कई अदृश्य शक्ति भी यहाँ पूजा करती हैं। यहाँ के पुजारी का कहना है कि इस मंदिर में उस समय लगभग 3:30 बजे कोई न कोई अदृश्य शक्ति आती है और श्रद्धालुओं से पहले ही फूल जड़ जैसी चीज़ें चढ़ाकर पूजा कर जाती है। तो ये रहस्य इस मंदिर का हजारों साल पुराना है और ये आज तक बरकरार है। अब पंजाब केसरी की टीम ऐसे कई मंदिरों के रहस्य को आगे भी आपको बताती रहेगी। वीडियो के साथ मोहम्मद शहजाद, पंजाब केसरी, झांसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।